फाइनली सबको पता चल गया कि मेरे बेबी के पिता तुम ही हो। फाइनली दी मैं जीत गई और ये कचरा आंटी ना कि हार गई। ठीक हो, हार गई तुम। सुमन का एक बार फिर टूट गया भरोसा। सीरियल सुमन इंदौरी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। कल आप देखेंगे कि कैसे सुमन कृतिका के पेट में पल रहे बच्चे के डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स को लेकर आ गई हैं। रिपोर्ट्स पढ़ना चाहती हैं सुमन। उन्हें विश्वास है इस रिपोर्ट से ये बात साबित हो जाएगी कि तीर्थ कृतिका के पेट में पल रहे बच्चे का पिता नहीं है। लेकिन जब सुमन रिपोर्ट पढ़ती हैं तो वो खुद हैरान हो जाती हैं। रिपोर्ट्स पॉजिटिव होते हैं। तीर्थ भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उससे गलती हुई है। कृतिका के कोख में पल रहा बच्चा उसी का है। वो सुमन को भी समझाता है लेकिन सुमन कहाँ मानने वाली थी। दोनों के बीच नोकझोंक होते नजर आती है। मौका पाकर कृतिका जाकर डाइवोर्स पेपर्स लाकर तीर्थ को दे देती है और कहती है कि इन पेपर्स पर साइन करो और सुमन को यहाँ से रफा दफा करो। सुमन तीर्थ के हाथों से डाइवोर्स पेपर तो ले लेती है लेकिन वो उसे मानने से इनकार करती है और ना ही घर छोड़ना चाहती है। वो कहती है मैं यहीं रहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि कृतिका के कोख में पल रहा बच्चा तीर्थ का नहीं है। फाइनली सबको पता चल गया कि मेरे बेबी के पिता तुम ही हो। फाइनली दी मैं जीत गई और ये कचरा आंटी ना कि हार गई। ठीक हो, हार गई तुम। प्यार करता हूँ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ज़रा सोचो अगर मैं कृतिका को इस हालत में ऐसे छोड़ दूंगा, क्या तुम मुझसे प्यार कर पाओगे? क्या तुम ऐसे इंसान से प्यार कर पाओगे जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है? आज तक जो इज्जत तुम्हारे दिल में मेरे लिए थी वो ख़त्म हो जाएगी अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगा। मैं खुद से अपनी नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। सुनो, मैंने जो ऋषि के साथ किया, तुम्हारे साथ किया, मैं वो नहीं करना चाहता, वो रिपीट नहीं करना चाहता। शायद तुम्हारी किस्मत में एक होना ना हो। समझने की कोशिश करो प्लीज़, समझने की कोशिश करो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप को संभाल सकती हो, अपने आप को, ऋषि को, अपने पूरे परिवार को संभाल सकती हो, लेकिन उसकी तरह नहीं। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो ना अपने आप को संभाल पाएगी ना अपने बेटे को संभाल पाएगी। इसीलिए मेरा उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। चलो अब निकलो यहाँ से। पर एक मिनट, कहते हैं कि किसी को घर से खाली हाथ दीजिए सुमन को उसका गिफ्ट। जाओ या ना जाओ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। उस पर तुम्हारे हाथ में। मैंने फैसला ले लिया कि मैं आपका फैसला आपको मुबारक हो, क्योंकि आपका फैसला मेरा सच नहीं है, ये सच नहीं है। ठीक है, आप शादी करने की तैयारी कीजिए, मैं अपना प्यार वापस आने की तैयारी। पिताजी अगर मैं इतनी आसानी से हार मानती तो आपके प्यार की और मैं आपके और आपके प्यार की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। भले शादी का मंडप सज जाए, भले फिर भी देखते आप लोग रेडी हो जाए, लेकिन तीर्थ पुत्र सुमन के अलावा किसी का रिश्ता छोड़ ही नहीं सकता है। और इन दोनों बहनों का सच मैं सबके सामने लाऊंगी। सच जो है वो तुम्हारे सामने। तुम्हारी कोई इज्जत है या नहीं? पति तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, ससुराल वाले तुम्हें घर से जाने के लिए कह रहे हो और तुम होके यहाँ चुपकी हुई हो। हाँ, क्योंकि सुमन इंदौरी सेम गलती 2 बार नहीं करती है। एक बार निकल गई थी, दोबारा नहीं जाऊंगी अपने प्यार को छोड़कर। नेताजी, मेरा प्यार, और रही बात मेरी इज्जत की, ध्यान से सुनिए और समझिए। मेरी इज्जत, मेरा मान, स्वाभिमान, सम्मान सब कुछ मेरे नेताजी है। जहाँ वो है वहाँ मैं हूँ, वहाँ प्यार है। सीरियल सुमन इंदौरी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।